ठीक है, हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग को सर्किट सॉल्व करना है। इनके सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो करना है वही करना है, और मॉड्यूल अब बनाना शुरू कर दो। ठीक है, करंट वाला लगभग खत्म हो गया। अब इसमें हम लोग का इसके बाद दो टॉपिक्स बचेंगे। एक तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट जो है, पावर, ये सब, और दूसरा आरसी सर्किट या सीआर सर्किट जो बोलो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस आज के बाद 2 या 3 लेक्चर लगेगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं सर्किट सॉल्व करने का, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का कैसे क्या करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन से ही सीखने हैं। फाइंडिंग वैलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहला सवाल है, आर ए बी, फटाफट ये सब फाइंड करो। ये सब इजी सवाल है, लोग ये सब हम लोग कैपेसिटेंस में भी करे हैं। इन सब में टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना है। हो गया क्या? सर 1। ठीक है, ये सब आर है। ये पॉइंट बी ए बी के क्रॉस। इस वाले में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अगर देखो तो ये पॉइंट अगर हमारा ए है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए की तरह ही होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, सेम पोटेंशियल है। और ये बी है, तो ये भी बी होगा। तो इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो सारे के सारे दिख रहे हैं ए और बी से ही कनेक्टेड है। ये वाला अगर देखे तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, और ये भी ए बी, यानी कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में। ठीक है, तो 6 3 का 2 और 2 2 1 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को भी दिक्कत हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पूछ सकता है। ठीक है, भले ही पहले डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछने में कोई बुराई नहीं। ये ए यहाँ नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट इसके बीच में फाइंड करना है। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है। हेलो क्षितिज, नहीं जाता है। आगे क्या ये देखो, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमारा जो ये तीसरा पॉइंट बच रहा है ये हमको नहीं पता, तो हम इसको सी करते हैं। जो भी हमको पता करना हो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, और जो बीच में आ रहा है उसको बीच। ध्यान देखो, तो ये जो हमारा सर्किट है ए और सी से ही है, ये भी जो है ए और सी से है, यानी कि ए और सी से हमारे पास 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड दिख रहे हैं। फिर ये जो है ए और बी से है, इसको हम ए और बी से कनेक्ट कर दिए। फिर बाकी के 2 रेजिस्टेंस हमको दिख रहे हैं कि वो यहाँ
सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, और चूंकि सारा आर ही है तो आर ए बी कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो अब। बोलो। ये आर आर का क्या होगा, आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, आर हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आर बाई। ठीक है, इतना के बाद सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसका कितना आ रहा है, हेलो हेलो, आप कुछ क्लास में आवे थे? हाँ हाँ, तो ड्राइंग नहीं किया अभी तक? आज 10 ही होता है, टाइम 12 है ना? देखो क्लास जैसे 5 मिनट तक तो वेट किए थे, तो अभी तुम लोग का कुछ मतलब हम लोग ये किए हैं, अगर हार्डली तुम लोग कब तक 11-12 की क्लासेस कर सकते हो? अगर तो 15 नवंबर तक कर पाओगे? क्षितिज और शुभम बता दें। 15 नवंबर हम लोग देखो, तुम लोग का हम लोग प्लानिंग बनाए हैं, हो गया। ये अगर मिल जाएगा तुम लोग का आगे अभी से लेकर के पूरा 12 तक। ऊपर वाला देखो तो अगर ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट को देखे तो पोटेंशियल यहाँ का भी बी के बराबर ही होगा, यहाँ का भी 4r/3। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट हमको नहीं पता तो सी कर लिए, ए सी बी। ए और सी के बीच में हमको एक आर दिख रहा है, और सी बी के बीच में अगर ध्यान से देखो तो हमको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ये जो आर ए बी निकालेंगे हमको दिख रहा है आर प्लस आर बाई 3, यानी कि 4r/3। इसका ये और भी आसान है, सब आ रही है। चारों क्या ए और बी से ही कनेक्टेड दिख रहे हैं? ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, सारे ए और बी के बीच में ही है, यानी कि सारे आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में होंगे तो हम लिख सकते हैं कि r/4 होगा। किसी को भी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ सकता है, ठीक है। अरे तुमको नहीं भेजा था, भूल गया यार। मैसेज भी कर रहे थे, ठीक है। सारा आ रही है। जाएगा फिर सितंबर इस साइन का मतलब सबको पता है, यहाँ पे अगर वायर है ऐसा आता है ऐसा करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कनेक्टेड है या क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर से ले। ठीक है। इसको सॉल्व करो। हम लोग यहाँ भी 1 मिनट, ऐसा है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और 2r/3 2r/3 आएगा, हाँ 4 रहेगा। ये पॉइंट ए है हाँ सर, तो ये भी पॉइंट 4 आएगा, 4 नीचे नहीं देखे। ठीक है, ये भी है। तो देखो ध्यान से कि सारा जो हमारा ये चारों का चारों जो लाइन है आपस में पैरेलल दिख रहा है, और हर में 2r जो है हमारा कॉमन दिख रहा है, तो 2r/4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब जो भी थे हमारा, इन सबको हम लोग बोलते हैं कि मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल,
ठीक है, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, इन सबको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से कर रहे हैं। बुक्स में नाम दिया रहता है इसलिए बोल दे रहे हैं, बाकी अगर हम लोग करते करते सीख गए हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर चाहो तो ऊपर हम लिख सकते हैं पहला पार्ट मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि सेम पोटेंशियल जहां रहेगा उसको हम सेम पॉइंट मान के ये सारे क्वेश्चंस करें। बी कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट अगर रहेगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे इसमें लैडर प्रॉब्लम फेमस होता है तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। ऐसा दे रखा है 1 2, बाकी आज हम लोग पढ़ने वाले थे ये सारा इंफिनिटी तक जा रहा है, मेंसुरेशन में सारा ओम में है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सीढ़ी जैसा दिख रहा होता है। लिख ही लेते हैं। लिखो पहले। और जिसको जो भी चैप्टर लगता है फिर से पढ़ना है बता देना है, वो सारा चैप्टर इसको कैसे करते हैं, चलो एक बताते हैं। हम लोग को अगर हम मान लेते हैं कि आर ए बी जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है, तो दिख रहा है कि ये दोनों चीज आपस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करें कि इसके इधर वाले जो पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या मान लिए, इस सबको सॉल्व करके हमको एक एक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और ये ए और ये बी है तो इसके क्रॉस भी हमको जो मिलेगा वो एक्स ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट है इसमें से आगे वाला ये दो पार्ट को अगर हम कट करके रिमूव कर लेते हैं तो हमारे सर्किट में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इस लेफ्ट साइड वाले को हटा दे इस सर्किट से, चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको अगर हम लोग इस सर्किट से रिमूव कर देते हैं तो हमको इस सर्किट में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, सेम चीज दिख रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका अगर ए और बी का इक्विवेलेंट एक्स होगा तो इसको हटाने के बाद भी एक्स ही होगा। तो हमारा अब इसमें मेन नेम रह गया एक्स सॉल्व करना। तो ये हमको दिख रहा है कि एक्स और 2 आपस में पैरेलल में है, तो ये हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 2x बाई 2 प्लस एक्स। अब ये दोनों जो हैं हमारे वो सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज में दिख रहे हैं यानी कि आर ए बी अगर हम लिखते हैं तो मिलेगा x जो कि इक्वल होगा हमारा 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस एक्स के। अब सॉल्व फॉर x, यही हमारा काम है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है 2 प्लस एक्स प्लस 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। यही आ रहा है इक्वेशन। एक्स को हम फैक्टराइज करके कर सकते हैं या फिर सीधाचार्य फॉर्मूला बोलते हैं ना, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 बाई 2 दे जाएगा 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। तो x इक्वल टू आ रहा है -1 या फिर +2। इसमें से आंसर कौन सा होगा बताओ, +2। माइनस तो निगेटिव में रहेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा 2, ठीक है। इसी भी बेस्ट एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी लोग का ठीक जा रहा है क्या? थोड़ा ध्यान से, तुम लोग का भी ठीक जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, इंफिनिटी तक है और ये 1 2 1 2 1 2 1 ऐसा ही जा रहा है।
यहाँ भी वर्ड समझने में दिक्कत है। इसमें कहाँ से रिपीटेशन मान रहे हैं हम लोग? सेकंड वाले से। यहाँ से बोलो। हाँ हाँ। यहाँ से अगर मानेंगे तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, जरा सोचो। उनका स्लैंड हाइट पता है ना क्या निकलता है? लास्ट में हमको क्लोज रखना है। अगर हम यहाँ से मानते हैं इस केस में, वहां से नहीं, मतलब उसके बाद से। ठीक है। यहाँ से अगर आंसर तो मान रहे पहले हो, वाला 2 ही आ जाएगा और फिर 1 और 2 पैरेलल में। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ से जैसे दिख रहा है कि ये दोनों रिपीटेड है, तो इस जगह से नहीं मानना है। किस लिए नहीं मानना है कि अगर यहाँ से मानते हैं हम तो लास्ट में हम 2 रिपीटेड छोड़ रहे हैं, यानी कि लास्ट सर्किट ऐसा हमको मिलेगा, वो क्लोज नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कहाँ से मानना होता है इसमें? ठीक है, यहाँ से मानना होगा। क्लियर है? किसी को इसमें कष्ट? क्योंकि हमको इन्फिनिटी देखना है और लास्ट में क्लोज भी देखना है, तो इधर वाले का तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 1, और इधर वाले का ध्यान से देखो तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले से सॉल्व किए हैं, तो इसका जो आएगा ये 2 ही आएगा। तो 2 आएगा तो 2 यूज कर लो यहाँ से, तब तो आराम से दिख रहा है। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, बोलो। कितना आ रहा था सूरज? 2/3। ठीक है, सॉल्व कर लेना ठीक से, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 2/3 + 2, 8/3 × 1/11/3, 8/11 आ रहा है। ये 8/11 आएगा। अब ऐसा मिला तो ये 2 और 1 आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका 2/3 आएगा। 2/3 और ये सीरीज में तो 2/3 + 2 आएगा, यानी कि 8/3, और 8/3 1 से पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 3 3 कट गया, 8/11। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछते चलो। सर एक बार बता दीजिए तो डिस्कनेक्ट होगा। देखो, जैसे कि अगर हम इसमें इस पोजीशन से अगर हम करते हैं, ठीक है, इस पोजीशन से हम रिपीटेशन मानते हैं, तो इस पोजीशन से हम मान रहे हैं तो ये 1 है 2 है 1 है 2 है ऐसा है, तो जो हमारा लास्ट वाला मिलेगा वो हमको ऐसा ही मिलेगा। लास्ट टर्म जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो सर्किट जो होगा लास्ट में हमको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ के बाद रिपीट माने, लेकिन हमको तो क्लोज रखना है। तो क्लोज रखना है तो हम यहाँ से नहीं मानते, ये वाला लेंगे, यहाँ से हम नहीं मानते। ठीक है, यानी कि ये आगे एक दे रखा है, उसको तो रहने देना है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है रिपीटेड है, उसमें से एक को छोड़ के बाकी को हम मान ले रहे हैं। अगर ऐसा मान रहे हैं तो हमारा लास्ट में ऐसा क्लोज सर्किट मिलेगा जैसा इधर दिख रहा है। तो अगर ऐसा मानते हैं तो हम लोग इस ऊपर वाले पार्ट को, इधर 1 वाले को छोड़ दो, लेफ्ट साइड वाले को इसको छोड़ दो, तो ये वाला सर्किट हमारा ऐसा ही यही था, इसलिए हम नहीं उल्टाएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, ऊपर 1 2 1 2 है, 1 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि
इधर वाले को हम रिपीटेड माने हैं, ठीक है, इधर वाले को रिपीटेड माने हैं, इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं एज एबव, ठीक है, ऊपर जैसा हम सॉल्व करे हैं उसको इधर वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कैसा ऐसा सर्किट मिलेगा, A21 यहाँ पे x, और इधर जो पार्ट था हमारा ये तो 1 पहले से था, ठीक है, तो या तो हम इसको भी x मान सकते हैं या फिर इसको अभी हम हटा के रखते हैं, इस चीज को हम क्या करें हटा दिए, तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा इसके क्रॉस में ये क्या मिलेगा, तो इसको हमको फिर से क्या मिलेगा x, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2 + x / 1 + x, ठीक है, यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा, बात समझ आ रहा है इतना, बोलो इतना बात क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा x आया वो जो है ऐसा है, यानी कि यहाँ पे 1 है और ये x है, x के लिए सॉल्व कर लेना है, और ये हमारा AB है, तो यहाँ से RAB जो मिलेगा हमको, ये x का वैल्यू अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो x / 1 + x मिलेगा, ठीक है, यही वाला हमारा वैल्यू मिलेगा, दिख रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते थे, खैर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे, बात क्लियर है, करना है इसको सॉल्व, सेम टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमको, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें सब जो है आर दे रखा है, और आर ही नहीं बल्कि फर्स्ट में जो है आर है, सेकंड में के आर है, थर्ड में के स्क्वायर आर, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इनफाइनाइट यानी के क्यूब हो जाएगा, ये भी के क्यूब हो जाएगा, के कोई कांस्टेंट है, के इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा, सर हमको इससे जो पहले वाले का सारे क्या आंसर था? आंसर हमको नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा, 11 8/11 बोल रहे थे ना? तो वो तो हम ऊपर वाले को मान लिए थे तब ना, 1 2 1 2 मान लिए थे तो 2 यूज कर लिए थे, यहाँ 2 1 2 1 है, ठीक है, यहाँ 1 2 1 2 माने थे तब हम 11 बोले थे, 8/11, कितना आ रहा है तुम्हारा सॉल्व करने के बाद, तो 1 2 या 2 1 मानने दोनों में तो सेम ही आना है ना? पता नहीं, सॉल्व करके पता चलेगा, तो जो भी इसको, आएगा तो 1 और x तो पैरेलल में हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे ये एक्स फाइंड करे, 2 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, 2 ही आना चाहिए, कुछ और आ रहा है सर। कुछ आ रहा था। आना चाहिए, मत करो सॉल्व करो, 1 + √3। 1 + √3 आ रहा है, जो भी आ रहा है सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तुम लोग आराम से कर सकते हो, सूरज सॉल्व करके चेक करो, आना चाहिए नहीं, ठीक है, इसको करो अभी, सबसे पहले बाकी सब काम तो हमको सेम करना है, ठीक है, इसमें हम किसको मानेंगे, एक्स क्या मानेंगे, वो चीज हमको बता दो बस, क्योंकि बाकी का सॉल्व करने का काम तो पता है कर लोगे, सर
शेयर बाय सेक्शन से काटेंगे। यहाँ से ऐसा। यस सर, और वहाँ पे सर जीपी लगा देंगे इनफाइनाइट का। तो यहाँ पे हटा के हम इसको एक कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये तो R है, ये R है। यहाँ पे हम क्या लें? अगर इसके अबाउट X है, X मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे बताओ? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। चलो हिंट देते हैं। सर बाकी इनफाइनाइट सब जीपी का लेंगे, इनफाइनाइट जीपी वाला लेंगे तो जीपी बनेगा तब तो ले लोगे। सर के हम सब लोग जगह मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जीपी कब होता है? अरे वो पहले सीरीज में होगा तब ना पहले। ठीक है, जीपी या एपी हम लोग कब लेते हैं? जब वैसा हमारा टर्म मिलता है तब तो। देख के थोड़े मान लेंगे। हाँ। जैसे जीपी में सम करते हैं तो बोलते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये रहता है, तब ना जीपी फाइंड करते हैं। ठीक है, टर्म जीपी में है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ मानेंगे क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम के को कांस्टेंट कॉमन ले लिए होते, के को यहाँ से कॉमन ले लेते, तो क्या फिर से यही वाला सर्किट यहाँ से रिपीट होता? बोलो। यानी कि यहाँ पे के अगर नहीं होता तो ये हमारा पूरा सर्किट सेम सिमिलर ऐसा ही दिख रहा होता। बोलो, यहाँ से के दिखता है, अगर के एक हटा देते तो यहाँ से आर आर दिखता, यहाँ के आर दिखता, यहाँ के स्क्वायर आर दिखता। दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो यहाँ जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो के से मल्टीपल है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ जो आएगा हमारा के एक्स आएगा। के एक्स क्यों लिख रहे हैं? तो ध्यान से देखो कि अगर हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि आर है, के आर है, फिर के स्क्वायर आर है, के क्यूब आर है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अगर हम इसको इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम इस इधर वाले टर्म को इसी टर्म में बनाना चाहते हैं, तो इसको छोड़ दिए तो के अगर ले लिए तो हमको कैसा दिख रहा है? फिर से वैसा ही सर्किट दिख रहा है। यानी कि इसका जो भी आएगा वो इसका आता वही आएगा, लेकिन साथ में क्या मल्टीपल है? के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के एक्स। बात समझ आया? बोलो, क्योंकि हमको यहाँ इन्फिनिटी से इसको खत्म करना है। और ये सारे चीज शायद मैथ्स वाले टर्म से ही आता है। मैथ्स में जैसे सॉल्व करे होगे, y इक्वल टू 3 इन रूट 3 रूट, ऐसा कुछ कर करके क्वेश्चंस रहते हैं, उसी में ये सब सिखाया जाता है। तो हमको ये वाला ऊपर वाला चीज क्रिएट करना था, लेकिन इसको छोड़ के तो इधर वाले टर्म से हम देख रहे हैं, तो के को अगर हम बाहर लिए तो वही चीज दिख रहा है, नहीं कि ऐसा सर्किट इससे हमको बनता हुआ दिखता। तो इसका तो फिर से x ही आना है, लेकिन बाहर हमको k दिख रहा है, इसलिए के एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है? अब अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे हम x का के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब k का वैल्यू नहीं दिया है तो k के टर्म्स में ही आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्या दिख रहा है? ये दोनों आपस में पैरेलल है, फिर सीरीज है, x के बराबर कर देना है, हो जाएगा। इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। सी जब वीट स्टोन ब्रिज हम लोग का हो गया था ना। हाँ ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक सर्किट। बना लिया आधे क्वेश्चन
उसका सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है सिमेट्रिक सर्किट। इसमें हम सिंपल सा ही एग्जांपल ले रहे हैं, जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में करे हैं वही चीज। सब आर 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 और ये आर हमको ए और बी के क्रॉस में निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करते हैं, एक तो ए बी के पैरेलल यानी कि ए बी के अलोंग लाइन खींच देंगे उसके, और एक ए बी से परपेंडिकुलर खींच देंगे उसके। तो हम पहले परपेंडिकुलर देख रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते हैं इसी से बीच से पास करता हुआ, मिड पॉइंट से पास करता हुआ, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि हम इस आर से ही पास करते हुए यानी कि बीच से ही माने हैं, तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्री है या नहीं है? सिमिलर चीज दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मिरर सिमेट्री। यानी कि अगर हम यहाँ पे मिरर रखे होते तो अगर उसका फेस लेफ्ट साइड की तरफ होता तो राइट साइड भी वैसा ही हमको कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिमेट्री रहा तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी? तो हम थोड़ा केवीए क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर रिमाइंड करें तो ये दोनों का पोटेंशियल तो सेम था और इसमें से करंट 0 था। ठीक है, अगर हम इस सिमेट्री से चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो बात हम बता रहे हैं। आंसर हमारा वही आना चाहिए। ठीक है, ये ये समझने का बात है जो अभी हम बता रहे हैं, बाकी हमको यूज कर लेना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी। ठीक है, अगर हम इसमें बैटरी ऐसा जोड़े हैं यानी कि इधर की तरफ पॉजिटिव है इधर की तरफ नेगेटिव है, तो चलो हम इसको बोल रहे हैं R1 R2 R3 R4 या R5। ठीक है, या फिर वैल्यू ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं ये थोड़ा आ ही रहो, दूसरा वैल्यू लेने से गड़बड़ कुछ हो जाए तो अलग ही है। सिमेट्रिक है यानी कि अगर हम मान रहे हैं कि ये जैसा है वैसा ही ये है, ये जैसा है वैसा ही ये है, यानी कि इस लाइन के अबाउट। तो करंट अगर जा रहा है तो मान लेते हैं हम यहाँ से I करंट आया तो इसमें से गया I1, इसमें से गया I2। अब ऐसा है तो ये जो है पार्ट है इसका सिमेट्रिक यानी कि फर्स्ट का सिमेट्रिक ये सेकंड है, तो फर्स्ट का सिमेट्रिक अगर सेकंड है तो इसमें से भी सेम करंट ही बहना चाहिए, और अगर ये वाला पार्ट इसका सिमेट्रिक है तो इसमें से भी करंट सेम जो इसके इधर था वही बहना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें इधर से I1 आया इधर चला गया, इधर से I2 इधर चला गया, तो इस वाले में करंट हमको क्या मिला? 0। ठीक है, यानी कि इस सिमेट्री में क्या होता है कि जैसा लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही राइट साइड में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड will be similar to right side। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के सिमिलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे ये पॉइंट P है, पॉइंट Q है, उन सब का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑन लाइन perpendicular to AB will be same। ठीक है, इस सिमेट्री में हम ये चीज कह सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको मिरर सिमेट्री दिख रहा है तो मिरर सिमेट्री में अगर परपेंडिकुलर लाइन हम कोई लेते हैं तो उस पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम आएगा।
ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हमारा सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सब आर ही है। अगर हमको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने कहा गया तो हम कैसे करें? ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने गए तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है सीरीज पैरेलल, तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का पोर्शन जो है वो सिमिलर दिख रहा है। दिख रहा है सबको? क्योंकि ये देख के ही समझना है, समझने वाला बात है। तो किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है, बुक्स में भी एक दो लाइन ही लिखा रहता है, बाकी चीज एक क्वेश्चन से ही रहता है, तो इस बात को समझना जरूरी है। अगर सिमेट्री है, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ से करंट आई आया होगा, इधर करंट I1 गया होगा, इधर करंट I2 गया होगा, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे आए तो ये I1 जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हम बोल दे रहे हैं इसको I3 और इसको I4, ठीक है। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है यानी कि इधर भी I3 ही होना चाहिए, इसमें इधर इसके सिमेट्रिकल में I4 है तो इधर भी I4 होगा, इसमें क्या होगा? I1 होगा, इसमें क्या होगा? I2। यानी कि अगर हम ये बात समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस पॉइंट P को ध्यान से देखें तो P पॉइंट पे ऐसा हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, ऐसा हमको दे रखा है, और यहाँ ध्यान से देखें तो इधर से I4 करंट आया और इधर चला गया, इधर से जो I2 आया वो इधर चला गया। तो पॉइंट P का कनेक्शन जो है यूजलेस है क्या? ये पॉइंट P का जो कनेक्शन है वो यूजलेस है, यानी कि फालतू में यहाँ पे जोड़ा है, जोड़ने नहीं जोड़ने से कोई मतलब है नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस कनेक्शन को हटा के इसको ऊपर ऐसा मान सकते हैं, नीचे वाले कनेक्शन को ऐसा मान सकते हैं। यानी कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि इसका कनेक्शन को हम मान लेंगे कि ऐसा ये कनेक्टेड है, इससे कनेक्शन है ही नहीं, P पॉइंट पे ज्वाइंट है ही नहीं। तो इसको एक और नाम दे देते हैं, कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रहता है, लिखा रहता है कनेक्शन रिमूवल मेथड। तो ये वही चीज है कि अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं कि करंट सब में सिमिलर है, तो यहाँ से अगर ये जो I4 आया वो इधर चला गया, ये I2 इधर चला गया, तो इन दोनों के कनेक्शन होने से कोई फर्क ही नहीं है। और जब फर्क ही नहीं है तो हम इस कनेक्शन को ऐसे रिमूव कर सकते हैं, तब हमको ऐसा सर्किट मिल जाएगा। ये ऐसा हम यहाँ जो कनेक्शन था इसको रिमूव करके ऐसा कर, ठीक है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये RR 2R R सॉल्व कर सकते हैं हम। अब बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आ रहा है क्या आ जाएगा, R अब सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। जो हमारा मेन मकसद था ये जो बताना हो, वो बात सबको क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करके हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, गलती नहीं करना, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, सब 10 ओम दे रखा है,
6 ओम। इसका RAB क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में ये करना है, तुम्हारे पास सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें जितना स्ट्रीम आएगा उसको 10 कोर में बांट देना है ना। एक वॉल्यूम सेम कर लेना, हो गया। पहले सिलेक्ट तुम ना। हाँ ठीक है। So 20/3. तब दे रहा है 20/3 ठीक है। जैसे अगर यहाँ से देखें, इसको अगर हम देख रहे हैं इस लाइन के अबाउट, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है यानी कि इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, यानी कि I1 इसमें, तो इसमें भी I1, इसमें I2 तो इसमें भी I2, इसमें I3 तो इसमें भी I3। तो ये बीच वाला तो फोकस में है, यानी कि इसके क्रॉस करंट 0, इसके क्रॉस भी करंट 0, तो उसको रखे ना रखे कोई फर्क ही नहीं है। बाकी जो है 20 20 20 हमको पैरेलल दिख रहा है, तो 20/3 ओम। क्लियर है? इसी को देखने का दूसरा नजरिया, ठीक है। पहला नजरिया था करंट से देखे, मेथड कुछ अलग नहीं है, सब चीज सेम ही है। 10 10 10 6 6। जैसे कि अगर हमको दिख रहा है कि इस लाइन के अक्रॉस जो है ये पॉइंट जो है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है यानी कि इस लाइन पे, यानी कि ये जो होगा इक्वी पोटेंशियल लाइन होगा, ठीक है। ये कैसा होगा लाइन? इक्वी पोटेंशियल, यानी कि अगर ये पॉइंट x बोल रहे हैं, ये पॉइंट y बोल रहे हैं, ये पॉइंट z बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ x इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ y पोटेंशियल ऑफ z के बराबर होगा। और ऐसा अगर होगा तो इन सब में करंट क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इसमें करंट 0, इसमें करंट 0, फिर से ऊपर वाला चीज ही हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज हम सोच सकते हैं कि अगर जो जिस लाइन के क्रॉस में अगर है, तो उस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे ये सारे इक्विपोटेंशियल लाइंस, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए तब। तो हमको ये वाला इजी लगता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि करंट ज्यादा आसानी से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। ये था ए, सिमेट्रिक का ए मेथड। सिमेट्रिक का बी देखते हैं। फिर से हम वही सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी सवाल को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तुमको जो जो अच्छा लगता है उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लो कि उससे हम सारे क्वेश्चंस कर सकें, या फिर अलग अलग बहुत सारे होते हैं कि एक नहीं लगता है, तो वहां पे हम लोग को अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो सारे मेथड पता होगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्या कहता है कि अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और बी है, तो जिस पॉइंट के अलोंग निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम किसी लाइन से मिला देते हैं, ठीक है, इसको मिला दिए, तो ये जो लाइन होगा इसको बोलते हैं हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री यानी कि अगर ऐसा है कि अगर हम ऐसा लाइन देख रहे हैं और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिकल दिख रहा हो, तो यहाँ हमको दिख रहा है दोनों की तरफ ऊपर हो या फिर नीचे हो, इधर सिमेट्रिकल दिख रहा है।
अगर सिमेट्रिकल दिख रहा है तो हम फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सिमेट्री है तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हर जगह पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो, यानी कि इस लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, ये ए से आर है तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स अगर ये सी है तो ये भी सी है, तो सी और सी के बीच में ही किसी रेजिस्टेंस को अगर जोड़े तो कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उसको हम हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट हो जा रहा है, ये बी पॉइंट हो जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसमें दिख ही नहीं रहा, यानी कि ये 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या आ जाएगा r/2 प्लस r/2 बात समझ आया? तो फोल्डिंग सिमेट्री में हमको क्या करना होता है कि लाइन जिस दो पॉइंट्स के अलोंग हमको फाइंड करना है उस दोनों पॉइंट्स के अलोंग लाइन ड्रॉ करना होता है और उसके बाद हमको सिमेट्रिक देखना होता है। तो एक हुआ हमारा फोल्डिंग सिमेट्री और एक हुआ हमारा मिरर सिमेट्री। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो, जिस सिमेट्री से करना चाहते हो उससे करो। चलो बनाओ। इसका फिगर कुछ होगा इस तरीके से। इनको ऐसा दे रखा है। ऊपर से भी एक आ जाएगा, ऊपर से फिर से एक और सब आ रहे हैं। सिलेंडर का हाइट कितना बताओ? 36 और टोटल हाइट कितना दे रखा है इसमें? 108। तो 72 मीटर का ये हो गया। हाँ, और इन दोनों को मिलाकर के 36 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 मीटर का हाइट और ये भी 18 मीटर का हाइट हो जाएगा। 72 और 36 को जाएगा ना, हो जाएगा। अब तुमको इसका क्या बोला है? हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी कर सकते हैं, तो सीएनसी और सिलेंडर निकालना होगा और इसमें क्या ऐड कर देंगे? हो गया 4R प्लस हो रहा, सीएनसी पता नहीं आंसर नहीं दिया है। और हेमिस्फेरिकल। कौन सी सिमेट्री से बना है? निकालना होगा, क्या निकालना होगा? हेमिस्फेरिकल का बताओ। सीएनसी निकालना होगा ना, सीएनसी और कैसे बना है बताओ? एक का निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कहा कितना है टोटल बताओ सर r/2। टोटल कर सकते। चलो बना के देखते हैं क्या आता है। सर दोनों r/2 मेथड r/2 आया, एक 4R आया, और कोई ऑप्शन? 4R नहीं होगा सर, वो साइड वाला गलती से छोड़ दिया। गलती से छोड़ रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या आता है। हम पहले देख रहे हैं अगर मिरर सिमेट्री से। ठीक है, मिरर सिमेट्री से देखे तो जो भी करंट यहाँ आया होगा ऊपर ऐसा गया होगा, इधर आया होगा, यानी कि इधर हम मान लेते हैं I1, इधर हम I2। तो यहाँ से गया I3, यहाँ से गया होगा I4। आगे बढ़े तो सिमिलर है, तो इसमें I4 ही होगा और इसमें I3 होगा। आगे बढ़े इधर अगर I5 और I6 बोल रहे हैं तो इसमें I5 ही होगा और इधर I6 ही होगा, ऐसा ही होगा। 3R/2। हाँ सर 3R/2। ठीक है,
जो भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो करंट आया वो इधर चला गया, यानी कि ये कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा और इसको ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो। तो ये हमको Yes, कैसा sir. मिल जाएगा, ऐसा मिल जा रहा है आर, ठीक है, हम डायरेक्टली जोड़ के बोल रहे हैं, ऊपर आर, ये 2r, ये भी 2r, ये भी r, और नीचे भी हमको ऐसा ही मिल जा रहा है r r 2r 2r, तो 2r 2r r 3r/2 आंसर होगा, ठीक है, जिसका 3r/2 आया वो सही है, ठीक है। ये था हमारा मिरर सिमेट्री से, इसको हम लोग उससे भी कर सकते थे। तुम लोग किससे किए थे जिसका 3r/2 आया था? सर मिरर सिमेट्री इसी से किए थे। ठीक है, ऐसा है हमारा सर्किट, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसके एक्रॉस में देखते हैं, ठीक है, इसके एक्रॉस अगर हम देखते हैं तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, कि ए और बी जो है सिमिलर है, सी और ये डी जो है सिमिलर है, तो हम इसको ऐसा फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इसको उठा के ऐसा हम पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखो कैसा बनेगा, हम डायरेक्टली बना रहे हैं, ये हमारा ए और सी बी पॉइंट दोनों आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा 2 रेजिस्टेंस दिखेगा, फिर ऐसा 2 रेजिस्टेंस था, ये दोनों ऊपर वाला जाके इसके साथ ऐसा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में ऐसा, और ये ऐसा बन जाएगा, और कुछ बच गया, हाँ यहाँ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 12 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है ये कितना, r/2 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 r हो जाएगा, ये r/2, और ये हो जाएगा 2r 2r r, तो हमको ऐसा दिख जा रहा है, ये हो जाएगा r/2, ये भी r/2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, r ऊपर r/2 ही आ रहा है, इससे भी हमारा क्या आ रहा है 3r/2। तो दोनों में से तुम कोई सा भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल हो जाएंगे, बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो। ठीक है, सारा साइड आर ही है, ये भी आर, ये भी आर, आर आर आर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पिरामिड शेप का है, ठीक है, पिरामिड शेप का है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट
Also find this the remaining solid plus surface area. क्वेश्चन क्या था? जैसे लेते हैं सॉलिड हो गया R/3 R/3 आ रहा है वॉल्यूम बता दें। नहीं 8R/15 दे रखा है ए और डी ठीक है 8R/15 है। देखो इसको क्या कर सकते हैं इस पॉइंट को जो हमारा ये पॉइंट दिख रहा है ये वाला पॉइंट इसको पचका के यहाँ पे ला सकते हैं क्या कोई फर्क पड़ेगा वायर ही तो है तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा क्या ध्यान से देखना ये सभी है रेजिस्टेंस बन जाएगा क्या अगर हम ऊपर से देखें यहाँ से देखें तो हमको ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा या फिर कह सकते हैं इस पॉइंट को पचका के यहाँ पे कर दिया यानी ऊपर वाले रेजिस्टेंस को अगर पकड़ के दाब देंगे तो ऐसा ही दिखेगा ठीक है अगर ऐसा दिख रहा है तो ध्यान से देखो कि सिमेट्रिक है इसके अबाउट यानी कि इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा और इसमें जो करंट होगा वो इसमें होगा यानी कि ये कनेक्शन हम यहाँ से ऐसा छोड़वा सकते हैं अगर ऐसा कनेक्शन छूट गया तो देखो ये कितना हो जाएगा आर आर 2R सॉल्व कर लो इसको प्लेन और बना देते हैं तो ये रेजिस्टेंस ऐसा ही रहेगा ये ऐसा हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस ऐसा ये हमको 2R दिख रहा है ये R दिख रहा है ये R और ये हो जाएगा 2R/3 हो जाएगा क्या ठीक है अगर ऐसा हो गया तो फिर अब हमारे ये तो आसान हो जाएगा ए और बी के बीच में क्या हुआ आंसर कितना था आंसर आ रहा है 1 मिनट 8R/15 नहीं आ रहा है ठीक है सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा ठीक है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको तो उन सबको सॉल्व करना इसमें जो टफेस्ट माना जाता है वो है क्यूब ठीक है क्यूब वाले क्वेश्चंस ठीक है क्यूब क्या होता है एक ऐसा डब्बा होता है जिसके साइड्स सब बराबर हो यानी कि सारे साइड्स बराबर हैं तो इन्हें इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं ठीक है इसमें अगर देखो तो वर्टेक्स कितने होते हैं एज कितने होते हैं और क्या होता है ठीक है वर्टेक्स कितने होते हैं इसके 20 4 कितने 8 वर्टेक्स कॉर्नर को बोलते हैं तो 8 एज किसको बोलते हैं हम लोग साइड्स को 12 तो ये 12 आता है ठीक है फिर फेस डायगोनल 6 फेसेस हैं तो एक फेस पे 2 तो 12 ये भी आता है ठीक है बॉडी डायगोनल 2 ये कितना आएगा 4 क्लियर है
तो हमारे पास ये चीज दे रखा है, तो इसमें से हमको क्या क्या सिमेट्रिक कितने चीजें हैं, तो अगर हमको इसको रेजिस्टेंस पूछे तो ये कहाँ कहाँ हमको जोड़ सकता है। 1 को 2 से जोड़ेगा, ठीक है, बोलेगा 1 2 के अबाउट बताओ, 1 4 के अबाउट बताओ, या 2 3 बोल दे, या फिर 2 7 बोल दे, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे दिख रहा है कि ये किसी न किसी एज के अक्रॉस पूछ रहा है, और एज हमारे कितने हैं 12, तो ऐसा हमको 12 पॉइंट्स दे सकता है इसमें, ठीक है। और 12 के अक्रॉस सेम ही आएगा, किसी भी एक के तरफ फाइंड करो तो सबके अक्रॉस सेम आएगा। फिर दूसरा क्या कंडीशन बना सकता है कि 1 3 के अबाउट बताओ, 3 और 7 के अबाउट बताओ, फिगर में देख लो, ठीक है, 3 और 5 के अबाउट में बताओ। तो ये सब क्या दिख रहे हैं, 1 से 3, 3 से 7, 3 से 5, सारे के सारे क्या है, फेस डायगोनल है, ठीक है। एज के क्रॉस, ये फेस डायगोनल के क्रॉस, या फिर ऐसा दे सकता है 1 6 2 5 3 8 और क्या बच गया 4 7, इसमें तो 4 ही होता है। ये है हमारा बॉडी डायगोनल, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करेंगे तो हमारा यही कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो एज के लॉन्ग, या फिर फेस डायगोनल के लॉन्ग, या फिर बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। तो इन 3 केसेस को हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बॉडी डायगोनल सबसे पहले, ठीक है। बॉडी डायगोनल क्यूब है, सॉलिड है, सॉलिड में ये सरफेस भी अवेलेबल रहेगा, ये सरफेस भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल में हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं 1, और ये 5, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बॉडी डायगोनल्स हैं, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इसमें से हमको सिमेट्रिक पॉइंट्स ढूंढने होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट सिमेट्रिक, तो वही हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करते हैं कि करंट किस में से कितना जा रहा होगा। तो इसमें से अगर आई आ रहा है तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होके इधर होता है। फिर उसी को उल्टा तरीके से इसमें से देखते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारा 1 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट, ठीक है। तो 1 और 5 से सिमेट्रिक कौन कौन से हैं उस पॉइंट को हम खोजेंगे, ठीक है। तो 1 से अगर हम 2 आए तो एज पे चल के आए, 1 से 7 गए तो वो भी एज से गए, यानी कि अगर हम 2 का बात करें 7 का बात करें तो हम 1 से कैसे जा रहे हैं, तो एज की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे 5 से आए तो इस पे हम कैसे चल के जा रहे हैं, तो फेस डायगोनल की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तुम लोग को देखना है, अब सामने नहीं हो तो दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ से अगर ये आ रहे हैं फिर ये जा रहे हैं, तो 2 और 7 जो पॉइंट्स होंगे ऐसा जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 और 7 पे हम सेम तरीके से आ रहे हैं, 1 से एज के अलोंग जा रहे हैं और 5 से फेस के अलोंग जा रहे हैं, तो यानी ये दोनों पॉइंट्स आपस में सिमेट्रिक होंगे। 4 भी है इसमें, ठीक है, 4 भी है, 4 से भी देखो तो वही चीज है। तो 2 7 4 आपस में सिमेट्रिक है। अब बच गया हमारा कौन कौन सा, 3 6, तो देखो 3 6 और 8, इन तीनों में हम यहाँ से जब आ रहे हैं तो एज से चल के आ रहे हैं, और यहाँ से जा रहे हैं तो फेस डायगोनल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में सिमेट्रिक होंगे। तो अगर हम इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 1 5, ठीक है, यहाँ पे 2 7 4, और इधर लिख लेते हैं 3 6 8। तो 1 से 2, फिर 1 से 7, 1 से 4 में 3 रेजिस्टेंस है,
तो 1 2 3, ठीक है। फिर 1 से 2, ये 3 तो हो गया। फिर क्या कहाँ कहाँ है? 7 से 8 में है, ठीक है, इसको इधर रखो, ठीक है। 3 6 8, ठीक है। 2 से 3 पे है, 2 से 8 पे है, 7 से 8 पे है, और 4 से 6 पे है। तो हमको दिख रहा है 1 2 3 4, ये 7 से 6 5, और कोई दिख रहा है क्या? चलो लिखते हैं, ठीक है। 1 से 4 ये सब हो गया। 2 से 3 एक है, फिर 2 से 8 भी है एक, 2 से हमारे तीनों हो गए। फिर 8 से जा रहे हैं तो 8 7 और 8 के बीच में एक और है, ठीक है। 7 6 के बीच में एक और है, 3 7। 4 और 6 के बीच में एक है, और 4 और 3 के बीच में भी एक है, देखो यहाँ से, तो एक ऐसा और आएगा। फिर बाकी दिख रहा है ये तीनों, तो 5 और इसके बीच में ऐसे 3 दिख रहे हैं। तो हमको टोटल 12 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐसा। सब R था, तो यहाँ R/3, R/6, ये R/3। तो R जो 1 और 5 के बीच में निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा, कितना जा रहा है? 2R/3, 5R/6, ये आ रहा है क्या? आ रहा है, यस सर। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसके सारे का अभी नेक्स्ट दोनों जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ट्रिक बता देते हैं याद करने का, ठीक है। तो बाकी के दोनों जो हैं बॉडी फेस डायगोनल और एज डायगोनल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो उतना जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए आर का वैल्यू जैसा दिया रहेगा वैसे ही करना है, और ऐसे ही हमको बनाए करना होगा। किसी भी बुक में खोजोगे ये तीनों चीज मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे। फिलहाल टाइम कम है, इसलिए हम सिर्फ ट्रिक ही बता के छोड़ दे रहे हैं फिलहाल के लिए। ट्रिक क्या है? EFB, ये क्या है? एज के अलोंग, ये क्या है? फेस डायगोनल के अलोंग, ये क्या है? बॉडी डायगोनल के अलोंग, ठीक है। कोई सा भी दिया रहे तो हमको इन तीनों के अगर वैल्यूज पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे। चूंकि रेजिस्टेंस R दिया होगा तो R, 2R दिया होगा तो 2R, R/2 दिया होगा तो R/2। उसके बाद गिनती आता है 1 2 3 4 5 6 7, आंसर, ठीक है। यानी कि याद रखना है EFB, यानी पहले एज होगा, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल, इसके बाद RRR लिख लेना है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अभी का देखो 5R/6 आया है, अभी भी 5R/6 आया। फेस का निकालेंगे तो 3R/4 आएगा, एज का निकालेंगे 7R/12 आएगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि एज, फेस और बॉडी डायगोनल रहेगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा। यस सर। हाँ सर, ये याद रह जाएगा। हाँ, तो इसी को याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है, ये सब क्वेश्चंस हैं हमारे सर्किट सॉल्व करने का। तो इसमें हम लोग कुछ सिमेट्रिक सर्किट देखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस HC वर्मा में दे रखे हैं, मॉड्यूल में भी दे रखा है, तो उन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग का अब नेक्स्ट बच गया है इसमें हीटिंग इफेक्ट,
आर्टिकल बचेगा उसमें कि हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, यानी पावर, ये सब चीजें हम लोग को तो यही पढ़ना है कि पावर क्या होता है, हीट कितना जनरेट होगा, बल्ब है, रेटिंग क्या होता है, वो सारी चीजें बहुत ही टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा आरसी सर्किट, या फिर उसको सीआर सर्किट बोलते हैं, और टोटली मैथ सी है लगभग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और एक मिनट, एचसी वर्मा पूरा कंप्लीट करो, आज का होमवर्क ये दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एचसी वर्मा का जो भी डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क है एचसीवी, ठीक है, करंट टोटल, ठीक है, इसको पूरा करना है। हाँ, सर कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है? क्या सर कांस्टेंट करंट, सोर्स जैसे कि अगर हम लोग एक बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी से जो करंट जाता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो वैसे वैसे सर्किट को हम लोग कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं। और जो तुम्हारा क्वेश्चन था एक, तो क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है कि अगर हम बैटरी है, ये 100 वोल्ट का है, ये 10 किलो ओम है, इसमें से हम एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं R, तो बोल रहा है कि कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। कब तक? जब हम R को लेस देन 100 रखे हैं तब, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, कांस्टेंट करने का मतलब है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही वेरी कर रहे हैं। तो ये कुछ सॉल्व इसमें नहीं करना है, बस प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि एक बार R को 1 ओम रख के करंट का वैल्यू फाइंड कर लो, फिर R को 10 रख के करंट का वैल्यू फाइंड कर लो, फिर R को 100 रख के करंट का वैल्यू फाइंड कर लो, और प्रूफ कर दो कि हर केस में जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। सॉल्व। ठीक है, स्कूल में पूछा है क्या अदर्स? यस सर समझ। स्कूल में पूछा गया है? नहीं सर एचसी वर्मा में ही था। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब बताने वाला है कि हाँ कि कैसे क्या है, तो इसमें से बस आई सॉल्व कर करके सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर लेना है कि हाँ भाई सबके लिए आ रहा है तो आ रहा है। इसको इंडक्शन मेथड या कुछ बोलते हैं मैथ में, कि के लिए सही है, k+1 के लिए सही है, तो सबके लिए सही है। ऐसा एक कुछ टॉपिक हुआ करता था। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर बाकी लोग भी एचसी वर्मा को पूरा सॉल्व करो, और जहाँ कहीं कोई डाउट दिक्कत आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग का बस छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पावर और आरसी सर्किट, अगले 3 लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।